दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू चाय बेचने का काम किया करता था और वह बहुत ही गरीब था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। रामू को चाय के व्यापार से बड़ी ही कम आमदनी होती थी, जिससे उसे घर का खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। रामू हर रोज़ सुबह ही अपने घर से दुकान के लिए निकल जाता और शाम को वापस लौटती समय रास्ते में एक नदी आती थी, जिसमें रामू अक्सर मछलियों को दाना डाला करता था। वे सुबह ही घर से निकलती समय आटे से बनी छोटी छोटी गोलियों को अपने साथ रख लेता और वापस लौटती समय वह दाना मछलियों को डाल देता। रामू के ऐसा करने से मछलियाँ भी बड़ी खुश होती थी और उनको भोजन भी मिल जाया करता था। इसी तरह सभी कामकाज ठीक चल ही रहा था। तभी एक दिन अचानक रामू की छोटी बेटी शीला को स्कूल की फीस जमा न होने के कारण उसे वापस घर भेज दिया गया और कहा कि जब तक तुम्हारी पूरी फीस जमा ना हो जाए तब तक तुम स्कूल मत आना। फिर रामू जब शाम को दुकान से वापस आया तभी उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई और उसकी बेटी शीला कहने लगी कि पिताजी, स्कूल वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है, उसे पूरा जमा कराओ, उसके बाद ही तुम स्कूल आना। और यह कहकर मुझे मैडम ने घर भेज दिया है। शीला की पूरी बात सुनने के बाद रामू बड़ा ही उदास हो गया और सोचने लगा कि इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था मैं एकदम कैसे करूँगा। रामू उस दिन दुकान पर नहीं गया और वह उस नदी के पास जाकर बैठ गया जहाँ मछलियों को दाना डाला करता था और वे उदास होकर सोचने लगा कि आखिर पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। तभी अचानक उस नदी में से एक जलपरी प्रकट हुई और वह जलपरी रामू से कहने लगी कि रामू, आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है। तभी रामू कहने लगा कि आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम रामू है। तभी जलपरी कहने लगी कि रामू, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं सब कुछ पता कर सकती हूँ और मैं एक चमत्कारी जलपरी हूँ। जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जलपरी की पूरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी की फ़ीस जमा करनी है। यदि फ़ीस जमा नहीं हुई तो उसे स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा और रकम इतनी बड़ी है कि मैं एकदम पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। कि पूरी बात सुनने के बाद वह जलपरी कहने लगी, रामू, कल तुम सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दूंगी, जिसे बेचकर तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो और तुम एक बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जलपरी की यह बात सुनकर रामू बेहद खुश हो गया और वे वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर रामू ने घर पहुँचकर उसकी पत्नी को यह सारी बात बताई। तभी उसकी पत्नी कहने लगी कि अब हमारे बुरे दिन गए, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और हमारी अब गरीबी दूर हो जाएगी। फिर अगले ही दिन रामू सूरज उगने से पहले उस नदी के पास गया और जैसे ही रामू नदी के पास पहुंचा, जलपरी ने उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया। रामू ने उस थैले में से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें बेचकर अपनी बेटी की फीस जमा करी और बचे हुए पैसों से उसने अपना नया व्यापार शुरू किया। इसी तरह कई महीने बीत गए और रामू का व्यापार अब और भी अच्छा चलने लगा और रामू और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। फिर एक दिन रामू ने सोचा कि मेरे पास अब काफ़ी पैसे हो गए हैं, क्यों ना मैं बाकी के बचे हुए सोने के सिक्कों को उस जलपरी को वापस कर दूं। अगले ही दिन रामू उस नदी के पास गया और जाकर उस जलपरी से कहने लगा कि आपने जो मुझे सोने के सिक्के दिए थे, मैंने उसमें से थोड़े बहुत सिक्के निकाले और उन्हें बेचकर एक नया व्यापार शुरू किया था और वे अब बहुत ही अच्छा चलने लगा है और मेरे पास अब काफ़ी पैसे भी हो चुके हैं, इसलिए मुझे बाकी के सिक्कों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बचे हुए बाकी के सिक्कों को आपको लौटाने आया हूँ। रामू की इस ईमानदारी को देखकर वह जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपकर 2 व्यक्ति यह सब घटना देख रहे थे और वो दोनों व्यक्ति रामू के पास आए और उससे सोने से भरा हुआ थैला छीनने लगे। यह सब घटना को देखकर उस जलपरी ने अपनी शक्तियों से
उन दोनों व्यक्तियों को बेहोश कर दिया और सोने से भरे हुए सिक्कों का थैला लेकर वह जलपरी वापस पानी में चली गई। फिर रामू भी वापस अपने घर की ओर चला गया। इस तरह रामू ने अपनी गरीबी दूर की और एक बेहतर जीवन प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमें ईमानदारी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, इसलिए हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।